तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ, जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है और हो सके तो इस बार भी पूछ देगा। तो हम लोग इस प्रश्न को, ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न हम मिक्स करके दे दिए हैं, इसलिए क्योंकि बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो, तो इसको हम लोग आज बारी बारी से देखेंगे और इसको बारी बारी से सोल्व करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं। क्या है, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। देखिए सॉरी, ये लिखा गया निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लिखना कुछ नहीं है। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तो ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना। आयतन कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो देखिए आइए, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करना, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार कहेंगे एक किसी बेलन के आधार का व्यास कर रहा है। एक बेलन पहले ड्रा कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बेलन। बेलन हमारा कैसा होता है, तो देखिए ये बेलन हो गया। ये बेलन हो गया। बेलन के आधार का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या, बेलन के आधार का त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या है वो कितना बोल रहा है, सॉरी त्रिज्या नहीं व्यास है, तो व्यास ही पूरा यहां से यहां तक जो व्यास है यानी डी, जो डी कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी ई जो एच है वो कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर। तो डी हमारा मालूम है 42 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगा, तो आर बराबर होता है फॉर्मूला डी बाई टू। डी कितना 42 सेंटीमीटर और बाई टू, तो 2 से काटेंगे तो 21 पर कट जाएगा, यानी 21 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, तो यानी इसीलिए लिखेंगे आर इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन होता है, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन बराबर। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है, तो 22/7 गुने आर कितना बोल रहा है, तो 21। 21 लिखेंगे तो 21 के होल स्क्वायर, और गुने एच कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होगा, 22 तो 22 ही रहेगा बटा 7। 21 को लिख देते हैं क्या, 21 गुने 21 और गुने 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। ये दोनों में सेंटीमीटर लगा रहेगा, तो 7×21। अब कितना हो गया, तो 22 गुने 21×63 सेंटीमीटर, और स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे और गुने 10 सेंटीमीटर। समझ में। अब पूरा के देखेंगे, तो 22 में 63 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर देखते हैं 23 63 माइनस सॉरी गुने 22, क्या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और उसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 6 और 6 2 8 और 2 1 3 और 1, यानी कितना हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 3 गो, कई जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे, कितना हो गया 13860 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, बेलन का आयतन निकल गया। क्या हो गया, बेलन का आयतन आता है, लिख देंगे आता है बेलन का आयतन भी, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया, तो 13860 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया आंसर, पहला का आंसर कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13860 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आज समझ में। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करना है कि नहीं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए तो त्रिज्या कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं। देखिए 7 सेंटीमीटर बनाएंगे, उसको सोल्व करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले क्या करा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना। तो क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि है। क्या है, परिधि ज्ञात करना। ये वृत्त जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो लिखेंगे एक अर्धवृत्त पारेंगे, है कि नहीं, ऐसे। इसका त्रिज्या जो है ये कितना है, आर, वो कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिधि, तो लिखेंगे त्रिज्या इक्वल टू
त्रिज्या इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 7 सेंटीमीटर, और परिधि अर्ध परिधि ना तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि बराबर अर्धवृत्त का परिधि इक्वल टू, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है तो पाई प्लस 2 इंटू आर, लिखेंगे पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का मान क्या होगा तो 22/7, देखिए यहाँ पे 22/7 हो गया, प्लस 2 और इंटू आर कितना हो गया तो 7। अब देखिए इसका क्या बनाएंगे एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 22 तो 22 ही रहेगा, 7 दूनी 14, गुने में कितना तो 7 रह देंगे, है ना। तो लिखेंगे 22 और 14 कितना हो गया तो हो गया 36, और बटा कितना 7 और गुने 7 का ब्रैकेट हटेगा तो गुना सट जाएगा, 7 से 7 खत्म, और बचेगा कितना तो 36 सेंटीमीटर आंसर। परिधि अर्धवृत्त की परिधि कितना हो गया तो 36 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा कहता है किसी वलय का भीतरी तथा बाहरी त्रिज्या, किसी वलय के भीतरी तथा बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, है कि नहीं। क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो देखिए कैसे बनाएंगे उसको भी। वलय का क्षेत्रफल लिखेंगे, वलय का लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि वलय का बाहरी त्रिज्या, वलय का बाहरी त्रिज्या इक्वल टू कितना, तो लिख देंगे इसको, लिख देते हैं बड़का आर, है ना। बाहरी त्रिज्या क्या होता है बड़का आर इक्वल टू कितना, तो लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, और फिर लिखेंगे वलय का भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या यानी छोटका आर इक्वल टू कितना तो 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो क्या कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकाले, तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होगा तो 22/7 इंटू बड़का आर कितना है तो बड़का आर है 4, तो 4 के स्क्वायर, और माइनस छोटका आर कितना है तो छोटका आर है 3, 3 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे 22/7 तो रहेगा ही, अब 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 दिया 9, अब क्या होगा 22/7 और इंटू 7, 16 में से 9 जाएगा 7। अब देखिए 22/7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, यानी बचेगा कितना तो 22 आंसर, यानी वलय का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा तो 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, क्या होगा 22 सेंटीमीटर आंसर स्क्वायर में, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा, आयतन हमेशा क्यूब में, और परिधि चाहे त्रिज्या जितना भी रहेगा सब किस में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर मीटर मीटर में रहेगा तो मीटर होगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर में होगा। आज समझ में ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन सोल्व। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, किसको देखेंगे चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आज समझ में एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों का मान क्या है सेम है यानी बराबर है, तो कह रहा है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए सबसे अब उसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे 4 को, तो 4 क्या कहता है से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, जो प्रश्न है वो कह देंगे, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि दोनों क्या है बराबर है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि। जो बात है वो क्लियर है कि नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल का मान जो इतना है उतना ही वृत्त का परिधि का मान दोनों क्या है बराबर है। तो पूछ रहा है क्या त्रिज्या, यानी क्या तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे त्रिज्या इक्वल टू, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा तो पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर। अब देखिए क्या करेंगे पाई तो रहेगा ही गुने इस सबको अलग अलग कर देते, तो आर का है 2 गो तो आर गुने आर बराबर 2 गुने पाई गुने आर। देखिए एक आर से एक आर खत्म, एक पाई से एक पाई खत्म, बचा क्या आ जाए तो आर गुने 1 बराबर 2 गुने 1। अब देखिए आर बराबर
2, यानी और यानी कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिज्या इक्वल टू, इसीलिए त्रिज्या इक्वल टू कितना 2, कितना 2 आंसर। समझ में कह रहा था कि वृत्त का परिधि जो है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि का जो मान है वो दोनों क्या है बराबर यानी समान है। तो कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या कितना हो गया 2। समझ में। अब हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो घन बराबर है, क्या है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो घन आपस में बराबर है और दोनों जोड़ करके घन बराबर से जोड़ दिए जाए और जोड़ दिए जाए तो परिमाणी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। कह रहा है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाए, बराबर से जोड़ दिए जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि दो को जब घनाभ आपस में जुटेगा, दो घनाभ आपस में जुटेगा, सॉरी घन आपस में जुटेगा तो एक नया घन का निर्माण करता है। किसका घन का निर्माण करता, तो उसी वही बोल रहा है कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। देखिए क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, लेकिन घन का त्रिज्या यानी घन का किनारा भी लिख सकते हैं, घन का त्रिज्या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। अब कह रहा दो घन आपस में बराबर था, लेकिन दोनों घन का त्रिज्या, तो दोनों घन का त्रिज्या यानी 8 प्लस 8 बराबर कितना, तो 16 सेंटीमीटर। दो घन है तो दो जुटेगा है कि नहीं, तो दोनों घन कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो लेकिन घन का ऊंचाई इक्वल टू कितना, तो 8 सेंटीमीटर और घन का चौड़ाई इक्वल टू कितना, तो 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, दोनों बराबर। ये हो गया क्या, इसका लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, चौड़ाई यानी कि LBH है कि नहीं। तो घन क्लियर हो गया, बना क्या, तो लिखेंगे परिणामी, इसीलिए क्या, इसीलिए परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यानी कहने का मतलब है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। बात समझ में आया। अब देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है L कितना हमारा 16, कितना 16, तो 16 गुने चौड़ाई 8, 16 गुने 8 प्लस ये क्या हो गया, तो 8 गुने 8 प्लस 8 गुने 16। अब 2 तो रहेगा ही, 16 में 8 से गुना करेंगे तो 128 प्लस 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 प्लस 16 में 8 से तो 128। 2 इंटू 128 में 128 से गुना करेंगे तो 256 और 256 में 64 जोड़ेंगे तो लिखेंगे इधर 256 में 64 जोड़ेंगे तो 0 6 5 11 1 12 2 1 3 यानी 320, कितना 320। अब 320 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, सॉरी 660, 320 दूनी 200, सॉरी 320 दूनी होगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ही हो गया हमारा क्या आंसर। आया समझ में। कह रहा था कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो घन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो कह रहा है दो को घन आपस में जोड़ने से एक नए घनाभ का निर्माण करते हैं। किसका, एक नए घनाभ का निर्माण करते हैं। तो वही बोल रहा था कि उस घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो हम लोग लिख दिए कि घन का त्रिज्या कितना दिया हो 8 सेंटीमीटर, तो दो घन जब जुटेगा तो क्या होगा 8 8 16। तो घन का ऊंचाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर और घन का चौड़ाई क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। काहे होगा, काहे कि घन की ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई सब क्या होती है बराबर होती है कि नहीं। तो कह रहा परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल, जो नया घनाभ बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आया समझ में। तो जितना जितना मान था उतना उतना रख दिए और लास्ट में आंसर कितना हो गया, तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्या आंसर। आया समझ में। ये हम लोग 5 क्वेश्चन क्या कर दिए सोल्व, और ये हमारा पार्ट 3 था। क्या था, पार्ट 3 मैथ का पार्ट 3 था। वीडियो यानी 3 था। आया समझ में। वीडियो 3 में हम लोग ये सीख गए
अब हम लोग फिर से पुनः ऐसे ऐसे मैथ लेके वीडियो 4 में पुनः आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई हानि यानी परेशानी हो या कोई क्वेश्चन हो ऐसा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करके हम भेज देंगे समझ में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।